अब ये तो सोच ही नहीं सकते क्या निकलेगा बैग से, मतलब एक सेकंड लो, सोचो क्या निकले। दिखाती हूँ सबसे पहले। हाय एवरीवन, दिस इज तान्या कौर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि हमको यहाँ पे पूरा हमने जगह ढूंढ ली, कहीं पे स्पॉट नहीं मिल रहा था बैठने का, बट फाइनली आई गॉट वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, थैंक यू एवरीवन फॉर शावरिंग सो मच लव इन द लास्ट वीडियो। मतलब जैसे मैंने बोला था कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम एंजॉयिंग इट थॉरली। सो थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग सो वेल टू द वीडियो। और आज की वीडियो भी वैसे ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी व्हाट्स इन माय जिम बैग। सो बेसिकली मैं इनटू फिटनेस और मैं एमएमए की ट्रेनिंग भी कर रही हूँ, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें उसके बारे में भी बताऊंगी। बट क्यूरियोसिटी होती है ऑब्वियसली गर्ल्स के बैग में क्या है। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर या फिर आप फिटनेस में भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो डेफिनेटली वॉच द वीडियो टिल द एंड। और सिर्फ इस वीडियो में ये नहीं होगा कि आपको पता चलेगा कि व्हाट्स इन माय बैग एंड दैट्स इट। नो, अगर आप बिगिनर हो या वर्कआउट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको बेसिक जिम एटिकेट भी बताऊंगी, बी इट बॉयज बी इट गर्ल्स। सो डेफिनेटली ये वीडियो काफी पहले की तरह इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो अगेन मैं दोबारा वही चीज बोलूंगी कि ग्रैब योर ईटेबल्स, और ध्यान रखना कि वीडियो आप एंड तक देखो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में ऐसा हो रहा था कि 1000 कमेंट्स में से ऑलमोस्ट 2 लोग ऐसे बोल रहे थे कि इतनी लंबी वीडियो क्यों है, ऐसे आपने खींच दी। बट बेसिकली मैं आपको पहले ये बता दूं, आई एम अ ट्यूटर बाय प्रोफेशन। सो मैं टीचर हूँ, तो ये थोड़ी मेरी हैबिट है कि मैं थोड़ी चीज़ें ओवर एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सो आई होप कि आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जितने भी वीडियोस थी अभी तक के लिए। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। दिस इज माई जिम बैग, मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी। काफ़ी हैवी है इसमें, एज इट इज़ आज मैंने जिम का मेरा ऑफ था, तो मैंने कहा कि वीडियो ही क्यों ना शूट कर लूँ इसी बारे में, एकदम से मुझे रैंडम आइडिया आया। तो बेसिकली अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें पिटारे में बेसिकली क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एज इट इज़ अपना बैग उठाया और मैं लेके आई हूँ, लाइक यू कैन सी। इसमें कुछ भी ऐसा है ये नहीं है कि मैं घर से एक्स्ट्रा डाल के लाई हूँ। जो जो इक्विपमेंट्स मैं लेके जाती हूँ और जो जो इक्विपमेंट्स पे मैं वर्क करती हूँ वो बताऊंगी, और हर चीज़ की एक स्टोरी भी है साइमल्टेनियसली रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो और मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट चीज़ क्या है। फर्स्ट चीज़ आती है ये सबसे फर्स्ट चीज़ है मेरी फिटनेस जर्नी जब से मैंने स्टार्ट करी थी उससे भी पहले की। तो इसकी छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं ऐसे ही, अब आपको पता मैं क्या, सारे घर पे बैठे थे हम, तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। घर पे खा रहे हैं, लेटे हुए हैं, जॉब्स एंड ऑल का भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको बताऊंगी। एक और मैं वीडियो डालूंगी इसके बारे में भी, जो मैं आपको पर्सनल अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में भी बताऊंगी। सो a lot of things are coming up. सो ये मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। तो लॉकडाउन के टाइम पे वेट इंक्रीज हो रहा है या फिर बॉडी आउट ऑफ शेप हो रही है, कुछ करने को था नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने काफ़ी सोचा देखा क्या करना चाहिए, घर पे मैं वर्कआउट कैसे कर सकती हूँ। अगर आप जिम नहीं जाते हो और आपको अगर हाउस में वर्कआउट करना है, सो दिस थिंग इज फॉर यू। इसका भी मैं चीज़ का लिंक डाल दूंगी। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस बैंड्स, तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि कौन से मैंने मंगवाए थे। अगर आपको मंगवाने हैं तो आप डेफिनेटली बाय इसको कर सकते हो, मैं आपको लिंक बता दूंगी। तो ये है रेजिस्टेंस बैंड, एक जो वाइड है, थोड़ा सा ब्रॉड है, और दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस बैंड है वो थोड़ा सा बड़े वाला है। और इसके साथ या सो दीज आर द टू रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंस बैंड के साथ बहुत सारे वर्कआउट हो सकते हैं। अगर आप मेरे को कमेंट करोगे नीचे, तो मैं आपको डेफिनेटली वर्कआउट वीडियोस भी बता के दूंगी कि आप घर पे या फिर रेजिस्टेंस बैंड के साथ, अगर आप बिगिनर हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ आप ले सकते हो, और कैसे वर्कआउट करना है, क्या वर्कआउट आप कर सकते हो, एंड इट्स रियली गोइंग टू शो अ मैसिव डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीज़ें हैं पर्सनल, मैं आपको बताऊंगी। आई कीप अ फ्यू पैड्स एज वेल इन माई बैग बिकॉज दैट्स रियली रिक्वायर्ड, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि डेट्स हमारी ड्यूरिंग वर्कआउट भी आ सकती है। सो यू नो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम ये सब चीज़ें रखना ही आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज अ बिगिनर जा रहे हो, सो कीप पैड्स विद यू हैंडी, क्योंकि वहाँ पे नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन, दैट्स व्हाई इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टिप्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, ये दिस इज द नेक्स्ट आइटम। ये है बेसिकली मेरे एमएमए की ग्लव्स। तो ये मेरे को बैग में रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि एवरीडे क्लासेस अटेंड करने के लिए जाती हूँ आफ्टर द जिम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नेक्स्ट अप, मूविंग ऑन, इज अ वेस्ट ट्रेनर। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है। एक ना फिटनेस वाला पेज था, वो मतलब जो लेडी थी उसने काफ़ी वीडियोस डाली फिटनेस की। उसने क्या करा बेसिकली कि ये उसने अपनी साइट बनाई, वेबसाइट, उसमें उसने बेस ट्रेनर डाला, कॉर्सेट जिसको बोलते हैं, उसने वो डाला। और वहाँ पे हुआ क्या कि मैंने ये मंगवाया 3000 का, और वहाँ पे उसके थोड़े ही टाइम के बाद, मतलब मान लो 2-3 डेज बाद, उसने दिवाली की चोरनी ने सेल लगा दी, और वहाँ पे ये 3000 का 1500 का मिल रहा था। सो
ये भी एक चीज़ थोड़ी ख़राब हो गई, क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे काम का अभी भी आई स्टिल यूज़ इट, सो इट्स वेरी नाइस टू सिंच योर वेस्ट, सो या। नेक्स्ट आइटम ये हैंड रैप्स अगेन फॉर एमएमए। नेक्स्ट अप ये बेसिकली एक नोटबुक है जिसमें आप जूम करके दिखाएं थोड़ा सा। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ, जब मैंने एमएमए की क्लासेस अपनी ज्वाइन करी थी तो मैंने ये बेसिक पंचेस लिखे हुए हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये मैं अभी भी लेके जाती हूँ क्योंकि इट्स वेरी हैंडी, तो ये सारे मैंने कॉम्बिनेशंस अपने लिखे हुए हैं। सो ये आप दिखा सकते हैं, थोड़ी राइटिंग वैसी है बट या हैंडी आती है, क्योंकि ऑब्वियसली होते हैं कि कॉम्बिनेशंस आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि शैडो बॉक्सिंग ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता उस पर भी एक वीडियो आएगी। सो मूविंग ऑन, या सो ये है बेसिकली बैंड्स होते हैं जो आप मैं किक बैक्स के लिए यूज करती हूँ ग्लूट्स के वर्कआउट के लिए, तो ये मेरे को अपने लेग्स पे नीचे टाई करने पड़ते हैं एंड ग्लूट्स का वर्कआउट होता है इससे। नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बिगिनर हो, आप घर पे वर्कआउट अगर आप करना चाहते हो, ये एक चीज़ है जो आपके पास होनी ही चाहिए। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही लिया, बट अगर मुझे पहले इसके बारे में पता होता तो मैं डेफिनेटली इसको लेती। अगर घर पे आपको वर्कआउट करना है, नॉर्मल आप काम भी कर रहे हो, आपके आर्म्स अगर आपको टोन करने हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ये रिस्ट वेट्स, या ये वेट्स को आप अपने पैरों पे भी बांध सकते हो। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स आई हैव। सो काइंडली एक्सक्यूज मी, हाथ में थोड़ा पसीना भी आ रहा है, स्लिपरी हो रहा है। सो ये, और ये मैं यूज़ करती हूँ कब, शैडो बॉक्सिंग करते हुए, क्योंकि इससे स्पीड इंक्रीज होती है, और उसके बाद वर्कआउट के टाइम पे भी मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि आर्म्स आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं एंड टोन होते हैं। तो ये एक दूसरी चीज़। अब इसके बाद एक और सेल्फ डिफेंस की चीज आती है, नन चॉक। ये मैं बेसिकली सीख रही हूँ अभी, ये भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसकी भी, और मेन चीज इसकी ये है कि ये 2 in 1 है, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सही चीज है। फिट भी नहीं होगा कि आपको ये मेरे बैग से निकल भी सकता है, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि मेरे बैग में सब टाइप की चीजें आप देखोगे। ये कॉपी है, वेस्ट ट्रेनर, आपको कॉर्सेट मिलेगा, ये माउथ गार्ड है। तो ना मैं थोड़ा अलग टाइप की ह्यूमन हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं सुपर ह्यूमन, मैं ऐसे कोई अपना वो तारीफ नहीं करी, लेकिन जो मैं करती हूँ मैं आपको सीरियसली वो बताने वाली हूँ। तो आपको मेरे बैग में अलग अलग चीजें मिलेगी। एक नंचाक है, ये मैंने आपको बताया कि ऐसे ये एक डंडे में भी वो कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर कोई आएगा तो ऐसे सिर फाड़ने के उसके काम आएगा। ये गुड थिंग, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। सो सीखना आपको भी चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, तो बिकॉज यू नो कि कैसा आजकल का माहौल है, तो डेफिनेटली अगर कोई आ रहा है तो थ्रो देम सम पंचेस, यू नो, कम ऑन। ये वॉलेट, अब ये तो सोच ही नहीं सकते क्या निकलेगा बैग से, मतलब एक सेकंड लो, सोचो क्या निकलेगा। आती हूँ सबसे पहले, अब ब्लडी फ्लॉस। ये मेरे बैग में क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, ये कब लिया था। पेयर ऑफ ग्लव्स, जिम वाले ग्लव्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वर्कआउट। दो है, क्यों दो क्यों है इसका भी बताती हूँ, दो क्यों है, क्योंकि आई एम जस्ट अ गर्ल। और सेकंड नहीं, इसका रीजन क्या है, ये वाले मेरे को मैंने लिए, मेरे को अच्छे नहीं लगे तो मैंने दूसरे ले लिए। तो ये मतलब अच्छे क्या नहीं लगे, मतलब पूरा हाथ ढक जाता है, थोड़े एस्थेटिक कम लग रहे थे, सो आई थॉट व्हाई नॉट बाय दीज। सो ये अगेन, ये एक बोरोलिन मैंने रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोक्स अपार्ट, क्योंकि ये कई बार ये होता है कि जैसे बॉक्सिंग में जाते हैं या फिर जिम में भी होता है, कई बार इंजरी हो जाती है, तो इंजरी के टाइम आप ये लगा सकते हो, वेरी अफोर्डेबल। तो वन ऑफ द बेस्ट। एज आई टोल्ड यू कि एक मेरा माउथ गार्ड था, ये दूसरा माउथ गार्ड है, एमएमए में मेरे को ये भी काम आता है, बट वाई द अदर वन, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा। तो दिस वन, एस्थेटिक, यू नो, एस्थेटिक मैटर्स। सो दिस इज द ब्लैक वन, ये स्पारिंग में काम आता है और आपके टीथ ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करता है। ये क्लचर है, ये ऑब्वियसली हेयर टाई करने के तो बहुत काम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज जो मैं बाल टाई करने के लिए रखती हूँ, आप देख रहे हो कि ये जैसे बाल साइड पे बाहर आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने एमएमए के लिए ही ली है स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत जंपिंग और ये सब चीजें आपको करवाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हेयर बैंड्स, एयरपॉड्स, वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग वर्कआउट। और ये मैं अपना पावर बैंक साथ में लेके घूमती हूँ, तो ये सी, इसके ऊपर भी मैंने डेकोरेट करा है क्योंकि खाली खाली गंदा लग रहा था। चार्जर और पेन, पेन भी नॉर्मल पेन नहीं है, स्पार्कल पेन है। स्किपिंग रोप, अगेन एस्थेटिक मैटर्स। ये देखो जूम, ये मेरी टू प्यारी प्यारी डकीज, ये मैंने अपने लिए लिए, येलो कलर की अच्छी लग रही थी, पिंक भी था इसमें लेकिन पिंक अच्छा नहीं लग रहा था, सो। और ये यार ये कुछ भी ऐसा कुछ इसमें सामान नहीं है जो एक्सट्रीमली महंगा हो, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि इसमें भी ये 3 का मुझे मिल गया, नहीं तो 1500 का मुझे मिल जाता, बट ये तो 150-200 रुपए के फ्रॉम अमेजोन, सो वेरी वेरी अफोर्डेबल। ये पहले गम्स खा ही लेते हैं, मिली गई है तो। मेरे को जिम में ऐसा होता है कि कई बार हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि ये थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो उस केस में मैं ये खट्टा ये एक सावर कैंडी वो है लिक्विड, तो ये मेरे बहुत हैंडी आता है उस टाइम पे। वैसे च्युइंगम है, मैंने सुना है कि मिंट भी थोड़ा कैंसिल आउट करता है ऐसी फीलिंग को, अगर आप नॉशियस फील कर रहे हो, थोड़ा उल्टी जैसा लगता है तो, बट ये मैं खट्टा तो रखती हूँ। और ये पेपर सोप्स, अगेन एस्थेटिक, खत्म होने वाले हैं ये। परफ्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जिम में वर्कआउट करते हो, स्वेटिंग होती है, बहुत स्मेल आती है, प्लीज
इसको ध्यान से रखा करो, क्योंकि बॉडी ओडर किसी को भी ऐसा अच्छा नहीं लगता, आपके पास जाएंगे तो पंजेंट स्मेल आएगी, सो इट्स रियली बैड। और लिप बाम, पीएच लिपस्टिक बनाएगा, लिप बाम, 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 लिप बाम्स, लिप बाम। So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, डालती हूँ साथ में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, प्रीटी मच इट। जिम बैग में मेरा यही सब सामान होता है, और इसमें तो कुछ नहीं है, आप देख सकते हो खाली हो चुका है, एम्प्टी। बस एक मेडिसिन है, मेडिसिन इसलिए क्योंकि मेरे को बेसिकली पीरियड क्रैम्प्स थोड़े से ज़्यादा एक्यूट होते हैं, तो इसलिए मेरे को लेने की ज़रूरत होती है फिलहाल तो मेडिसिन, सो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ नहीं है, बस एक जिम का बिल पड़ा है, दैट्स इट। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो का दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मजाक मस्ती तो चलो इंटरेस्टिंग पार्ट हमने पहले डाल दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपको अब ध्यान रखना है। थोड़ा एक्सक्यूज़ करना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं ओवर एक्सप्लेन क्या इधर थोड़ा एक्सप्लेन करके ही बताने वाली हूँ, तो थोड़ा आप सुनना ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ सुनने वाली होती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि यार सीधा पॉइंट पे आ, सीधा पॉइंट पे आने की बात नहीं होती। समटाइम्स ये होता है कि अगर हम कुछ पढ़ाई में भी कुछ चैप्टर समझ रहे हैं तो उसकी पहले आप समरी पढ़ोगे और फिर उसके बाद डिटेल में जा सकते हो। तो पहले एक चीज़ की समरी हम लेते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है कि को जिम जाते हुए इस जुलाई 10 को 4 इयर्स हो जाएंगे। तो मैंने इस टाइम पे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आपको शेयर करती हूँ एक्सपीरियंसेस कि आपके साथ भी क्या होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपको जिम में क्लूलेस नहीं जाना है, कि आपको कुछ नहीं पता, आप बस अपना हम लोग मुंह उठा के ऐसे पहुंच गए जिम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ी सी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, आपको कुछ पर्पस होना चाहिए कि आप जिम क्यों जा रहे हो। ऑब्वियसली आपको जैसे नहीं कि हमने वीडियो देख ली इंटरनेट पे, लोग बोल रहे हैं कि जिम जाओ, और फिर आपसे बिगिनर जब आप जिम जाओगे तो आपको क्लूलेस जिम नहीं जाना है, कि आपको पता ही नहीं आप जिम क्यों जा रहे हो, बस हम चले गए वहां पे अपने आप सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, आपको अपना पूरा घर से लिख के वर्कआउट प्लान बना के जाना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं वीडियो डाल दूंगी, बस मेरे को कमेंट में आप जो बोलोगे, जिस बारे में आपको चाहिए वीडियो, कमेंट डाउन बिलो। आपको वर्कआउट से रिलेटेड चाहिए, एमएमए से रिलेटेड आपको चाहिए, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी अलग चीज के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो, कोई भी रिलेटेड फिटनेस है या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसके अलावा भी, तो प्लीज लेट मी नो। मैं यूट्यूब पे उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगी, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हो कि जिसपे मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में आपको बताऊं। तो बेसिकली क्या हुआ सिस्टम की, जिम गए तो जिम जाके आपको क्या होगा, सबसे पहले ट्रेनर्स आपको करेंगे सराउंड, क्योंकि आप न्यू हो। हेल्प करने की कोशिश तो आई थिंक थोड़ा कम लोग करते हैं, क्योंकि उनकी भी जॉब है, तो वो ये सोचते हैं कि हम पीटी, हमसे पीटी इज पर्सनल ट्रेनिंग, तो पर्सनल ट्रेनिंग उनसे ले लो, तो ये वो ट्राई करेंगे। लेकिन आपको क्लूलेस की तरह ऐसे खड़े नहीं होना। फर्स्ट टाइम मैं भी ऑब्वियसली थोड़ा सा क्लूलेस थी, जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो यही हुआ था कि 2 वीक्स तक मेरे को जिम जो ट्रेनर्स थे वो ऐसी वर्कआउट हेयर एंड देयर मिक्स बॉडी पार्ट्स करवा रहे थे, कि बैक, लेग्स, आर्म्स की ट्रेनिंग या ऐसा सब कुछ करवा दिया, एंड दैट्स इट। बट 2 वीक्स बाद यार थोड़ा सा ना ब्रेन मेरे को समझ नहीं आ रहा था। आई थिंक आई वाज जस्ट नॉट गेटिंग इट इनफ, कि वर्कआउट मेरा सही से, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी कि यार मैं, मेरा एक पर्पस जिम जाने का क्या था, कि क्या मैंने वीडियोस देखी और मैं जिम चली गई, नहीं। तो मेरा बेसिकली पर्पस जिम जाने का ये था कि हमारी लाइफ में, अगर मैं बोलूँ ये जो वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है, तो आप भी आई थिंक वन ऑफ दोज पीपल हो सकते हो जिनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं लोग। और मेरे साथ भी ये लाइफ में हुआ था, कि मैं यहाँ पे आके ऐसे कुछ बकवास नहीं करती हूँ वीडियो में बैठ के, क्योंकि मेरे साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैं वो शेयर करने का ट्राई करती हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की चीज़ें ट्राई करती हूँ। बेसिकली क्या हुआ कि मेरे घर पे लोग आए कुछ, तो आके क्या होता था कि क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियसली यू नो रिलेटिव्स, कि ओ तू तो बहुत पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई है, ऑल द टाइम ऑल दीज यू नो बुलशिट चीजें जो बोलते थे। मेरे को नहीं पसंद यार, लेट मी लिव माई लाइफ, ऐसा मेरे को लगता है कि यार अपना काम करो ना यार, मतलब क्या है। तो मेरे को ना अच्छा नहीं लगता था। समटाइम्स आई यूज्ड टू लाइक क्राई अबाउट इट, वैसे मैंने किसी को नहीं बताया, बट इट वाज समथिंग दैट आई डिडंट लाइक। तो वहाँ पे मैं हूँ, वो लोग ऐसे एक चीज़ बार बार बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो मैंने डिसाइड करा, मतलब आई टॉक्ड इट आउट विद माई ब्रदर। तो वहाँ पे भी ये होता है कई बार कि मना हो गया, नहीं जा सकते, ये सब चीज़ें आई कैन अंडरस्टैंड इफ़ यूर अ गर्ल, तो मैं समझ सकती हूँ। मे बी क्या पता कुछ ऐसे बॉयज़ भी हो जिनके साथ ऐसा होता हो, बट कंपैरेटिवली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि नहीं जाना चाहिए। मैंने इंटरनेट पे भी एक गर्ल की वीडियो देखी थी जिसको घर से सूट पहन के निकलना पड़ता था जिम के लिए, और वो बताती भी नहीं थी, बट जिम जाके देन शी यूज्ड टू। यहाँ पे ये सब क्रिटिसिज्म हुआ, तो मेरा वेट वाज अराउंड 50 kgs, आई वाज थिन, 48 to 50 के बीच में मेरा वेट था, एंड आई वाज एक्सट्रीमली थिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
तो वेट इंक्रीज करना इज समथिंग, अभी कल आई थिंक या परसों मेरे को एक मेरी वेट, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ वीडियो, ऐसा कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरे लिए पर्सनली वो है, क्योंकि 50 kg से मैंने 65 kg इंक्रीज करा था इन अराउंड 2 months बिकॉज आई वाज दैट पिस्ड। तो मेरे को पता है कि उस टाइम पे कितनी मेहनत लगती है। लोगों को आता है यहाँ पे कमेंट करके चले जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, तूने कर कैसे लिया, तूने ये लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद से मेहनत मेहनत भी यार एक चीज होती है, ये थोड़ी कि हर टाइम पे बंदा कुछ उल्टे पुल्टे सप्लीमेंट्स लेके या आप स्टेरॉइड्स ले लोगे या कुछ ले लोगे। मेहनत होती है यार सब चीज में, तो यू जस्ट शुड नॉट कमेंट ऑन एनीवन कि आप इस बारे में किसी को बोल रहे हो कि कैसे कर लिया, क्यों कर लिया। करा है तो मैंने करा है, उसको मेरे को किसी को एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ पता है कब था? जब वही सारे लोग दोबारा मेरे घर पे आफ्टर 2 months, क्या उसी विद इन अ मंथ आए एंड दे सॉ डिफरेंस, अरे बॉडी तो सही हो गई है, वेट बढ़ गया है, सही करा। मैंने कहा हाँ मैं जिम जाते हो। तो वो चीज बहुत मेरे को मोटिवेट और ज्यादा करा। मैंने इतना वर्कआउट करा, मैंने इतना स्टार्टिंग में वर्कआउट करा बिकॉज आई वाज सो पिस्ड कि यार हाउ कैन पीपल जस्ट जज मी आउट ऑफ नोवेयर, कि क्या हु गिव्स यू दिस ब्लडी राइट कि आप मेरे को जज करो आगे कि ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो। मैं जैसे मर्जी दिखूं, मैं अच्छी दिखूं, मैं नहीं दिखूं, मेरे को जैसे लगेगा मैं वैसे ही दिखूंगी। तो इट इज फाइन कि अगर मेरे को यहाँ पे भी कोई बोलता है, क्यों नहीं नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, और आते हैं, अभी भी एक आध आए हुए थे, तो इट्स फाइन यार, वो उनका ओपिनियन है, बट इट रियली डजंट मैटर। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, कोई आपको बोल रहा है, जस्ट डू नॉट गिव अ शिट। आपको अपना करना है, जो आपको ठीक लग रहा है जस्ट डू इट। बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि मैंने स्टार्ट करा हाउस में वर्कआउट रेजिस्टेंस बैंड से, बट वो हाउस में हो रहा था, काफी अच्छा हो रहा था, मेरे क्वाड की शेप बढ़िया हो गई थी। बट आपको इस चीज के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोलोगे यार 2 दिन में रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो यार छोड़ो यार नहीं हो रहा। डोंट लूज होप। आपको मोटिवेशन ऐसे नहीं मिलने वाली है, आपको अपना दिमाग खुद खोपड़ी सेट करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो सकता है। अगर आपको लग रहा है, अभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत 30 मार खान हूँ या फिर आके बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ। मैंने, मेरे साथ ये सारी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी पार्ट्स में आपको क्या क्या एक्सरसाइज ट्रेन करनी है। तो 2 वीक्स के बाद ये हुआ कि आफ्टर जो मेरे को ट्रेनर्स ने बताना शुरू करा था ये सारी चीजें, मैंने, यार फिर वो होता है ना कि बीच में दखल अंदाजी ज्यादा करते हैं कि ये क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है। मैं इसलिए नहीं जाती हूँ जिम। मेरा एक स्ट्रेट पर्पस था कि मेरे को अपनी बॉडी सही से टोन करनी है और मेरे को अपना वेट इंक्रीज करना, वेट इंक्रीज करना मेरा मेन पर्पस था। तो 2 हफ्ते के बाद मैंने किसी को हाय हेलो सब कुछ जो भी बेफालतू की चीजें होती थी मैंने छोड़ दी, अपना वर्कआउट करा 2 घंटे 2.5 घंटे। मैंने बहुत ट्रेन करा मैंने। 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने लेग्स होती थी मेरी ट्रेन करने के लिए, क्योंकि अगर आप फीमेल हो तो आपको लेग्स ट्रेन करने की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि फीमेल्स की ऑब्वियसली लोअर बॉडी थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। तो अपर बॉडी की कंपैरेटिवली, अपर बॉडी भी आपकी स्ट्रेंथन होनी चाहिए, स्ट्रेंथ उसमें भी होनी चाहिए, बट कंपैरेटिवली लोअर बॉडी फीमेल्स हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है वो। अगर आप बॉय हो तो आपको भी ये ध्यान रखना है यार कि आपको ऐसे क्लूलेस नहीं चले रहना जिम। मैंने काफी देखा कि जिम में क्या होता था, ट्रेनर्स के साथ हाय हेलो करने में लगे हुए, जो नए नए लड़के आते हैं, छोटे बेचारे बच्चे आते हैं, हाय हेलो करने में लगे, उनको ऐसी बातों में फंसा लिया। यार अपना वर्कआउट करो। लड़कों के पास ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है लड़कों की, आपके पास टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है तो आपकी बॉडी कंपैरेटिवली फीमेल्स के अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़ती है अच्छे से, और ज्यादा जल्दी आपकी बॉडी फॉर्म होती है। सो प्लीज डोंट गेट योरसेल्फ ब्लडी डिस्ट्रैक्टेड कि आप जा रहे हो जिम ऐसे ही बेवकूफों की तरह वापस आ गए। ऐसा नहीं करना आपको, बिल्कुल भी नहीं करना। और ये मैं ये नहीं हूँ कि आपको यहाँ पे बैठ के मैं जज कर रही हूँ, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, कंसिडर मी योर फ्रेंड एट द मोमेंट, क्योंकि अगर मेरी कोई भी फ्रेंड है तो मैं उसको भी ऐसे ही सलाह देती हूँ बेसिकली। क्योंकि यार मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना ब्रेन सेट करना, डिसिप्लिन होना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग आपकी लाइफ में जो होने वाली है। फर्स्ट चीज डीओ, सेकेंड चीज आपको टिश्यूज या हैंकरचीफ या टॉवल रखना है। थर्ड चीज क्या है, हमें क्या करनी है, क्लूलेस नहीं जाना है जिम में। तो जिम में जब गर्ल्स जाती है ना, गर्ल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जाओगे तो आपको ये होने ही वाला है, आपको बातों में डिस्ट्रैक्ट करने ही वाले हैं लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये होता है कि आप अगर स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करने के लिए आपको अपना दिमाग पूरा एग्जाम से पहले प्रिपेयर होने के लिए आपको सब कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो प्रैक्टिस डेफिनेटली मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे पहुंच गए और उसके बाद हम कुछ कर नहीं रहे और आप हार मान के बैठ गए। और हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। ये कि हमने 2 दिन वर्कआउट करा उसके बाद 4 दिन घर पे बैठ गए, भाई अगर आप जिम जा रहे हो तो पहले यही सोच के जाओ कि मेरे को लाइफ टाइम के लिए चीज करनी है। 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन बैठ के जाना है तो प्लीज मत जाओ, घर पे बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे भी वर्कआउट हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है। आपको बस अपना दिमाग और अपनी खोपड़ी एक बार अलाइन कर दी है कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है। और मैं आपको एक सलाह ये दूंगी कि अगर आप करते हो सो हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। अगर आप नहीं करते हो सो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग आउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो बेसिकली एक अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको कैरी करनी है, वो है च्युइंग गम्स या फिर मिंट्स आपको कैरी करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कम समटाइम्स ये होता है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं तो काफी डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो समटाइम्स ये होता है कि माउथ से किसी के एक्रिड या पंजेंट स्मेल आ सकती है। तो ऐसा ना हो, अगर आप किसी से कॉन्वर्सेट कर रहे हो तो यार वो थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। सो आई बिलीव कि आपको गम्स या मिंट्स, स्पेसिफिकली फ्लेवर्ड गम्स नहीं रखना, मिंट वाली ही रखना, क्योंकि उससे थोड़ा माउथ फ्रेशन अप होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, मेरे को बहुत गुस्सा आता है ये चीज देख के। लोग क्या करते हैं यार, डंबल्स वहीं पे पटक के चले जाते हैं। आप अगर डंबल्स यूज कर रहे हो, वो बेचारे जो हेल्पर्स होते हैं वो रख रख के इधर से उधर यार घूम रहे होते हैं, इतना हैवी वेट, वो आपकी तरह बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं। तो प्लीज उनको आप सही से ट्रीट करें, डू नॉट ट्रीट देम लाइक शिट। वो आपके पर्सनल सर्वेंट्स नहीं है, और अगर कोई सर्वेंट पर्सनल भी है तो क्या उसको क्या पागल कुत्ते की तरह थोड़ी ट्रीट करोगे आप। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आते हैं ऐसे 40-40 किलो के ऐसे डंबल लिए। इनफैक्ट यार कोई भी हो, मैं सिर्फ बॉयज को यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी है यार, ऐसे ही कुछ भी रॉड है वही पटक दी, डंबल है वही रख के चले गए, फिर लोग बोलते हैं ये तो उनका काम है। यार काम उनका ये नहीं है, उनके पास और भी बथेरे काम होते हैं। अब ऐसे थोड़ी सी तो हेल्प करने के लिए आप थोड़ा सा सोच सकते हो बेचारों के लिए, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपको स्वेटिंग एक्सट्रीम होती है तो प्लीज पहले टॉवल आप अपने बेंच के ऊपर बिछाओ और फिर वर्कआउट करो। अगर टॉवल नहीं है तो उसको टिश्यू से बाद में पूंजो। यार ये बहुत गलत बात है कि लोग वाइप नहीं करते हैं अपना स्वेट, और वहीं ऐसी पसीने छोड़ के, बूंदे वहां पे पड़ी होती हैं और छोड़ के चले जाते हैं। हम क्या अपनी पीठ यार किसी और के पसीने से थोड़ी साफ करेंगे। तो ये बहुत गलत चीज है कि हम किसी का यहाँ पे स्वेट पड़ा हुआ है और हमें ऐसे बेंच यूज करने में, यार इट्स रियली डिस्गस्टिंग। प्लीज अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आपको स्वेटिंग होती है, नहीं भी होती है, तो प्लीज एक टिश्यू लो। आप बेंच यूज कर रहे हो या कोई भी इक्विपमेंट आपकी यूज हो रही है, चाहे लेग एक्सटेंशन है या कुछ भी, उसको बाद में टिश्यू से या फिर एक हैंकरचीफ से आपको प्लीज और प्लीज क्या करना है, उसको वाइप ऑफ करना है। तो ये प्लीज ध्यान रखना ये है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको फोन उस साइड पे होना चाहिए। लोगों से आप बातें ना करो, इसलिए कि ईयरफोन्स तो कैरी करके जाया ही करो, क्योंकि आप अपने कान में लगाए ईयरफोन्स और अपना वर्कआउट करा, दैट्स इट, और अपना गए बाहर चले गए। फोन जो लोग चलाते हैं जिम में जाके या फिर घर पे भी, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप बीच बीच में फोन चला रहे हो, जीरो है, कोई फायदा नहीं है आपका वर्कआउट करने का, बिल्कुल जीरो है। तो प्लीज ध्यान रखो कि अपना आप फोन ना चलाओ। बातें ज्यादा नहीं करनी है जिम में। आप एक पर्पस से जा रहे हो जिम या फिर एक पर्पस से वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप घर पे कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली अपना करो जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो। नेक्स्ट, गर्ल्स या फिर बॉयज, पहले स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए मैं पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। गर्ल्स की आपको बेसिक चीज क्या ध्यान रखना है, ड्रेसिंग सेंस आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैं ये पॉइंट क्यों बोल रही हूँ, मैं किसी को भी यहाँ पे जज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन जो मेरे साथ मैंने मिस्टेक्स करी है, मैं उसके बेसिस पे ही अपना पर्सनल ओपिनियन आपको प्रेजेंट करना चाहूंगी। आप जो लोअर्स देखते हो, लोअर आपके कैसे होने चाहिए। जो मैंने पहना है ये थोड़ा अभी वाइड है, अभी आदत हो चुकी है जिम जाके, तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि ये मेरे को बॉक्सिंग में कन्वीनियंट होता है ज्यादा, इसलिए मैं थोड़ा वैसे ही कपड़े पहन के जाती हूँ। बट नॉर्मल लोअर, टाइट लोअर्स भी मैं पहनती हूँ। तो अगर आप टाइट्स पहनते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो आपका इनर वेयर करते हो तो वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्योंकि वो समटाइम्स ये होता है कि दूर से थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ी हो जाती है, तो इट रियली डजंट लुक गुड। तो आपको बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी चीजें, और आपको जिम में ऐसा ऑरा बना के जाना है कि आपको सब कुछ पता है। मैं अपने आप को कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस थी बट कॉन्फिडेंट थी जब मैं जिम गई थी। और इनफैक्ट मेरे को जिम में ये बोला था किसी ने कि आपने पहले कहाँ जिम करा है, तो क्योंकि ड्रेसिंग सेंस से पता बहुत फर्क पड़ता है। तो चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं एक वीडियो बहुत देख रही हूँ यार इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली, कि ये तमाशे नहीं करने हैं जिम जाके, कि आप जिम जा रहे हो वीडियो वायरल करने के लिए, आप अपना फोन बना के वीडियो बना रहे हो, वेरी गुड, वर्कआउट की वीडियो बना रहे हो, शाबाश, आपको ट्रैक करना है अपना वर्कआउट, आप बहुत सही कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, लेकिन वहां बीच में फोन रख के ये हम डांस कर रहे हैं जिम में जाके, ये सब बुलशिट क्रैप, ये नहीं करना आपको, ये बिल्कुल भी नहीं करना आपको, क्योंकि ये जिम है, आपका घर नहीं है कि घर में हम बैठे हैं तो हमने कार्डियो के लिए डांस कर लिया। ये बीच में लोग यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, आप उनका वर्कआउट भी ऑल्टर कर रहे हो, बीच में आके आप नाच गाना कर रहे हो, दैट्स बुलशिट यार, प्लीज ग्रो अप। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जिम में, क्योंकि जिम अगर आप जा रहे हो तो जिम्नेजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अप्रोप्रिएटली सारी चीजें करनी। हमको ऐसा नहीं बोलना है कि हमको ऐसी चीजें नहीं करनी है जो हमको एम्बेरस कर दे बेसिकली। सो मेक श्योर यू डू हैव अ पर्पस बिफोर गोइंग टू द जिम। अगर ऐसा है तो आप तभी जिम जाएं, नहीं तो आप घर पे वर्कआउट करें, क्योंकि घर पे फिर ये होता है कि बंदे कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, डजंट मैटर। तो जिम जाना है तो अपना माइंडसेट पूरा ठीक करके जाओ, बी डिसिप्लिन्ड। सब माइंड में अपने बुलशिट रख के नहीं जाना है, क्लूलेस नहीं जाना है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्लूलेस नहीं जाना है। आप वीडियोस देखो, वीडियो समझ में नहीं आ रही तो मेरे को बताओ, मैं अपना स्प्लिट आपको बताऊंगी कि क्या क्या एज अ बिगिनर आप कर सकते हो,
कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी सब कुछ। और ये नहीं कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज कोई भी बॉयज गर्ल्स कुछ भी कर सकते हैं। लेग्स में स्क्वाट दोनों ही मारते हैं, बॉयज भी मार सकते हैं गर्ल्स भी। तो ऐसा आपको शर्माने की जरूरत नहीं है बॉयज। अगर आप ये बाय चांस कोई लड़का एंड तक वीडियो देख रहा है, अगर आपको शर्म आती है, अगर आप हो ऐसे यार, जरूरी नहीं कि हम बॉयज को ऐसे बोल दें कि हर कोई ऐसे अपना माचो मैन जैसे जाता है। अगर आपको शर्म आती है, आपको हाउस वाले वर्कआउट चाहिए, आप मेरे को बताओ, कमेंट करो, मैं सबके रिप्लाई इस वीडियो में भी करने वाली हूँ पर्सनली। जैसे मैंने वीडियो आप लाके लास्ट वाली वीडियो देखोगे, अगर आप न्यू हो यहाँ पे, तो मैंने सबके 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 ही रिप्लाई करे हैं, चाहे वो कैसा भी कमेंट है। आई एम ओपन टू सजेशंस। आपको लग रहा है कि अगर मैंने कुछ ऐसा वीडियो में बोल दिया है जो अप्रोप्रिएट आपको नहीं लगा एज अ व्यूअर, तो डेफिनेटली आप एक पॉइंट आउट करें, मैं उसको करेक्ट करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगी। बट अगर आपको मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए, कंसिडर मी एज योर सिस्टर। मैं आपको एज अ बिग सिस्टर या फिर आपकी छोटी बहन बन के मैं आपको पक्का हेल्प करने की कोशिश करूंगी अपने एक्सपीरियंसेस से। चीज जो मैंने आपको बतानी है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बिल्कुल जाएं। अगर आप एमएमए सीखना चाहते हो तो आप ऑनलाइन काफी सारी वीडियोस देख सकते हो, आपको ये चीज आनी चाहिए क्योंकि मजा आता है यार ये सारी चीजें करने में। एमएमए जैसे होता है, हम वहाँ पे मिक्स मार्शल आर्ट्स में जैसे किक बॉक्सिंग होती है, मुआय थाई होती है, ग्रैपलिंग होता है, ये लाइक इट्स द बेस्ट, बहुत मजा आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है पहली चीज। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताती हूँ जिम का, जो लोगों को कुछ कुछ को ऑब्वियसली काफियों को पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो अगर जिम में आपको हेल्प मांगनी है, कि अगर आपको डंबल सपोर्ट आपको लेना है किसी से, अगर आपको हेल्प चाहिए हेल्पर को, तो आप इधर उधर घूम रहे हैं ऐसे क्लूलेस की तरह देख रहे हैं, मैंने ऐसा करा है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि हम इधर उधर देख रहे हैं अरे क्या बोल रहा है, तो आपको ये बोलना है कि आप मुझे स्पॉट कर दो। स्पॉट, SPOT, स्पॉट बोलते हैं, आप मुझे स्पॉट कर दो, कुड यू प्लीज स्पॉट मी। क्योंकि ये आप ऐसे पोलाइटली बोलोगे तो वो आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, तो उसको स्पॉटिंग बोलते हैं। स्पॉटिंग मीन्स हेल्प करना किसी की। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और डेफिनेटली थैंक यू अगेन कि आपने मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सारा मुझे लव शावर करा, और बहुत आपने, मेरे को इतना उम्मीद नहीं थी कि 5 डेज में इतनी मेरी वीडियो ऐसे लोग देखेंगे। एंड लिटरली अगर आप पर्सनली रिलेट कर पा रहे हो तो थैंक यू सो मच। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस जो लगता है आपको कि बिगिनर्स है और उनको पूरी एक बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट मी नो योर क्वेरीज, एंड मैं पक्का और पक्का सारी की सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करने की कमेंट सेक्शन बिल्कुल ट्राई करूंगी। और मैं जल्द से जल्द लाइव भी आने वाली हूँ, तो आप सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी कि कब मैंने लाइव आना है। मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोना बी ऑन संडेज। तो या तो हम वहाँ पे भी सामने बातें करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।